प्रज्ञा, जरा यहाँ मेरे पास बैठ। बैठ। क्या हुआ दादी? आज तू अभी से मिली थी? नहीं नहीं दादी, मैं कैसे मिलूंगी उनसे? आपसे किसने बोला? तूने। मैंने? आज तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तू अभी से मिली। मैं मिली नहीं थी, वो तो नौकरी मिलने की खुशी है दादी। प्रज्ञा, मैं तेरी माँ की सासू और तेरे पापा की माँ, तो मेरे सामने तो तेरा झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। अपनी माँ को तू नहीं बताना चाहती, उसको टेंशन हो जाएगी, ये वो करेगी। चल मैं मानती हूँ, मत बता, लेकिन मुझे बताने में क्या है? तो पता है ना मेरी आदत, मैं ना तो किसी को टेंशन देती ना किसी से टेंशन लेती। तो इसलिए तू समझ कि मैं तेरी सहेली हूँ, और सहेली से क्या छुपाना। बता दे, अभी से मिली थी ना? उसने पहचाना तुझे? कोई बात नहीं, ऑफिस में मिली थी ना? आपको ये सब पता कैसे चलता है? तेरा क्या ख्याल है मैं सारा दिन मोबाइल पे बैठी बैठी खाली गेम खेलती रहती हूँ? मुझे सब खबर है कि क्या हो रहा है। मैंने छानबीन कराई थी, मुझे मालूम कि तेरा जो ऑफिस है उसका पूरा नाम क्या है, उन्होंने कौन कौन सी म्यूजिक एल्बम निकाली, उनका ऑफिस है किस जगह पर, और जिस सीट पर तू बैठती है तेरे सामने जो इतना बड़ा पोस्टर है वो किसका है। आपको ये सब पता है? हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं चुप रही इसलिए कि मैंने अपनी बच्ची के चेहरे पे बहुत दिनों बाद खुशी देखी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट ये कम। और माँ? अरे माँ को कुछ नहीं पता लगेगा, उसको कौन बताएगा। तू अपना चोरी चोरी उसको देखती रहे, लेकिन एक बात है, मुझे आके सब कुछ बताना कि क्या चल रहा है, माँ कितनी दफा मिली, क्योंकि मुझे भी तो गॉसिप करने के लिए मटेरियल चाहिए ना। नहीं दादी, मैं अब नहीं मिलूंगी उनसे। क्यों? मैं सोच रही हूँ नौकरी छोड़ दूं। नौकरी क्यों छोड़ देगी? जब अभी ने तुझे पहचाना ही नहीं तो तुझे नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत? देख बेटा, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुन। तू काम जहाँ करेगी वहां वो आता जाता रहेगा, इस बहाने मिलना जुलना होता रहेगा। उसके पास तू जाएगी, वो तेरे पास आएगा, धीरे धीरे कुछ महसूस करेगा, क्योंकि दिल जो है ना वो दिमाग से नहीं सोचता, वो तो एहसास करता है, और हो सकता है कि एक दिन उसकी याददाश्त वापस आ जाए। इतना आसान नहीं है ना दादी। आज मैंने उनकी बातें सुनी, वो आलिया की हर बात मानते, उसकी हर हाँ में हाँ मिलाते, और आलिया ने उन्हें भी अपने जैसा बना लिया। हर चीज में सिर्फ पैसा और प्रॉफिट ही देखते हो। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे बहुत दूर चले गए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं होता। ये जो 2 दिन है यही तेरे लिए बहुत बड़ी चीज, ये उस आने वाली सुबह का इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो ये अंधेरी रात है वो खत्म हो जाएगी, सुबह का उजाला आ जाएगा, तुम दोनों एक दूसरे को पालोगे, एक हो जाओगे। मेरा दिल कहता है बेटा जरूर होगा, और जल्दी होगा। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो
सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाया। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।